हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप एंड क्लासेस। इस लेक्चर में हम मौद्रिक नीति या मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो मॉनेटरी पॉलिसी जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर इसमें से प्रीलिम्स में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये इकोनॉमिक्स की फाउंडेशन तैयार करता है, तो इसे समझना बहुत ही जरूरी है। तो हम यहाँ बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे मॉनेटरी पॉलिसी या मौद्रिक नीति क्या है। तो मौद्रिक नीति जो है वो बेसिकली मनी सप्लाई या मुद्रा आपूर्ति से संबंधित है, कि मतलब मनी सप्लाई इकोनॉमी में ज्यादा है या मनी सप्लाई इकोनॉमी में कम है। तो हम लेमैन में मनी सप्लाई को समझते हैं कि मनी सप्लाई बेसिकली है क्या। मनी सप्लाई मतलब कि पैसे या धन कितना लोगों के पास अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ करेंसी नोट्स, बैंक डिपॉजिट्स, बैंक में जो आपके डिपॉजिट्स हैं वो भी आप यूज कर सकते हैं गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करने के लिए। और मनी सप्लाई के अब न्यू फॉर्म्स भी आ गए हैं, जैसे कि डिजिटल वॉलेट्स हो गए, पेटीएम वॉलेट है ना, अमेजन मनी, तो ये भी अब मनी सप्लाई को इम्पैक्ट करते हैं। तो इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है जो मनी सप्लाई को मैनेज करता है कि कितना इकोनॉमी में मनी सप्लाई होना चाहिए। मनी सप्लाई ज्यादा होगा तो भी दिक्कत आ सकती है, कम होगा तो भी दिक्कत आ सकती है। तो हम देखेंगे आगे कैसे मनी सप्लाई इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। सो मनी सप्लाई बेसिकली टू मेन फैक्टर्स को देखकर जो है डिटरमिन होता है। एक तो इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति और दूसरा आर्थिक वृद्धि। तो कैसे मनी सप्लाई मुद्रास्फीति और आर्थिक वृद्धि से रिलेटेड है। तो मान लें कि अगर मुद्रा आपूर्ति या मनी सप्लाई बढ़ जाता है तो लोगों के हाथ में क्या है, पैसा ज्यादा आ जाएगा। लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा आएगा तो लोग क्या करेंगे, डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा करेंगे, है ना। डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा होगी तो फिर क्या होगा, इन्फ्लेशन भी होगी या मुद्रास्फीति होगी। एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से आपके पास 1000 रुपीज है और फिर आपके पास 1200 रुपीज है। तो 1200 में क्या है, आप ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करेंगे। अगर प्रोडक्शन नहीं इंक्रीज होती है, उतनी रहती है और डिमांड ज्यादा हो जाती है चीज की, तो फिर क्या है, उसमें इन्फ्लेशन होती है। पर अगर मुद्रा आपूर्ति है तो अब क्या है, मनी सप्लाई जो है इंक्रीज होती है तो फिर क्या है, आप ज्यादा खर्चा करेंगे, इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा करेंगे, तो फिर क्या है, आर्थिक वृद्धि भी होगी। तो मतलब अगर मनी सप्लाई इंक्रीज होती है तो फिर क्या है, इन्फ्लेशन भी इंक्रीज होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी इंक्रीज होती है। इकोनॉमिक ग्रोथ अगर होगी तो लोगों का वेलफेयर होगा, तो ये डिजायरेबल है। पर अगर इन्फ्लेशन होगी तो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम होता है, तो ये अनडिजायरेबल है। तो मतलब एक डिजायरेबल चीज है और एक अनडिजायरेबल। अब देखते हैं, अगर मनी सप्लाई कम होती है तो फिर क्या है, आपके पास पैसे कम होंगे, धन कम अवेलेबल होगा, तो आप गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड कम करेंगे, तो फिर क्या है, प्राइस लेवल ड्रॉप होएगा। और आप एक्सपेंडिचर कम करेंगे मनी सप्लाई कम होने से और इन्वेस्टमेंट भी कम करेंगे, तो फिर क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी फॉल होगी। तो मतलब अगर मनी सप्लाई कम होती है तो फिर क्या है, इन्फ्लेशन भी कम होगी, जो कि अच्छी बात है, और पर इकोनॉमिक ग्रोथ भी कम होती है, जो कि बुरी बात है। तो दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए मनी सप्लाई डिटरमिन होती है। कैसे, अब देखते हैं। तो कैसे मौद्रिक नीति वास्तव में आरबीआई जो है डिटरमिन करता है। अगर जो है इन्फ्लेशन ज्यादा है तो फिर क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ को साइडलाइन कर देती है इन्फ्लेशन। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो क्या है, ज्यादा कौन कमाता है, जो रिच लोग हैं वो ज्यादा कमाते हैं, है ना। रिच लोग और रिच होते हैं, मिडिल क्लासेस और पुअर पे इतना इम्पैक्ट नहीं आता है, इतना उनको बेनिफिट नहीं होता। पर अगर इन्फ्लेशन बढ़ती है तो फिर क्या है, गरीब लोगों पे भी ज्यादा इम्पैक्ट आता है। तो अगर इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ दोनों में जो है फोकस करना होता है जो आरबीआई को, दोनों में से, तो आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ को साइडलाइन कर देती है। तो इस केस में आरबीआई मतलब क्या है, डियर मनी पॉलिसी या महंगी मुद्रा नीति अपनाती है। महंगी मुद्रा नीति में क्या होती है कि धन की अवेलेबिलिटी मुश्किल कर देती है, मतलब कि इंटरेस्ट रेट्स ऑफ लोन जैसे इंक्रीज करके, तो फिर धन लेना या प्राप्त करना मुश्किल हो जाएगा, तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी। दूसरे केस में जब इन्फ्लेशन लेवल ओके है, ज्यादा हाई नहीं है, तो फिर क्या होता है, इन्फ्लेशन को थोड़ा साइडलाइन कर देते हैं, बिकॉज इन्फ्लेशन लेवल तो पहले ही ओके है। तो फिर इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस करते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस करना है तो मतलब मनी सप्लाई इंक्रीज करनी है। मनी सप्लाई इंक्रीज करना है तो मतलब सस्ती मुद्रा नीति या फिर चीप मनी पॉलिसी फॉलो करते हैं। इसमें क्या है, इंटरेस्ट रेट्स रिड्यूस कर देते हैं ताकि लोगों को मनी या लोन इजीली अवेलेबल हो और इकोनॉमी में एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो, जिससे कि आर्थिक वृद्धि जो है बढ़ेगी। ठीक है, तो इस जो लेक्चर की कंटिन्यूएशन है कि कैसे आरबीआई जो है मैनेज करता है मनी सप्लाई को। ये तो हमने पॉलिसी देखी कि मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली है क्या, पर ये मॉनेटरी पॉलिसी एक्सरसाइज कैसे करता है आरबीआई, वो नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू है।